शदीद गर्मी का महीना था और सूरज आग बरसा रहा था। जंगल का वाहिद तालाब भी सूख चुका था और तमाम परिंदे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश में सुबह से उड़ रही थी, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। उफ, इतनी गर्मी! अगर जल्दी पानी ना मिला तो जंगल के परिंदे प्यास से बेहोश हो जाएंगे। मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे पानी ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ गोरी कोई अपने घोंसले में प्यास से निढाल बैठी कालू पर गुस्सा कर रही थी। कालो, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ और तुम वहाँ आराम से बैठे हो। जाओ कहीं से ठंडा पानी लेकर आओ, वरना मैं इस गर्मी में पिघल जाऊंगी। अरे गोरी, पूरा जंगल सूख गया है, मैं पानी कहाँ से लाऊं? आसमान से तो टपकने से रहा। चलो टोनी चिड़िया के पीछे चलते हैं, वो बहुत सियानी है, जरूर कहीं न कहीं से पानी ढूंढ निकालेगी। टोनी उड़ते उड़ते एक बड़ी काली पहाड़ी के पास पहुंचती है, जहां एक खुफिया गार है। गार के अंदर से चमकदार रोशनी निकल रही है, जिसके बाहर पौधे बिल्कुल हरे भरे थे। टोनी हैरान होकर गार के अंदर गई तो वहां एक खूबसूरत जादुई चश्मा उबल रहा था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था और बहुत ठंडा था। सुभान अल्लाह, इतना ठंडा और मीठा पानी! मैं जल्दी से अपनी सराही भर लेती हूँ और बच्चों के लिए ले जाती हूँ। जैसे ही टोनी पानी भरने लगती है, चश्मे से एक जादुई मेंढक बाहर निकलता है। रुको चिड़िया, ये कोई आम चश्मा नहीं है, ये जादुई चश्मा है। इसका पानी जो भी सच्चे दिल से पिएगा, उसकी हर बीमारी दूर हो जाएगी और वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने लालच में आकर उस पानी को बेचने या छुपाने की कोशिश की, तो ये पानी जहर बन जाएगा। आप फिक्र ना करें मेंढक दादा, मैं ये पानी सिर्फ प्यासे परिंदों की जान बचाने के लिए ले जा रही हूँ। कालू और गोरी, जो चुपके से टोनी के पीछे आए थे, गार के बाहर खड़े होकर जादुई मेंढक की सारी बातें सुन लेते हैं। वाह कालू वाह, किस्मत खुल गई हमारी। ये पानी तो जादुई है। अगर हम इस चश्मे पर कब्जा कर लें और जंगल के परिंदों को ये पानी महंगे दामों बेचें, तो हम पूरे जंगल के सबसे अमीर और ताकतवर परिंदे बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा गोरी, टोनी तो भूली है, वो सबको मुफ्त पानी पिलाएगी। हम रात को आकर उस गार के रास्ते को बड़े पत्थर से बंद कर देंगे और सुबह यहाँ अपना बोर्ड लगा देंगे। अगली सुबह जब टोनी और जंगल के दूसरे परिंदे पानी लेने गार पहुंचे, तो देखा कि वहां कालू और गोरी पहरा दे रहे थे। सुनो भाई सुनो, ये चश्मा अब हमारा है। जिसको भी एक कतरा ठंडा पानी चाहिए, वो अपने घर से 2 दाने चावल या एक सोने का सिक्का लेकर आए। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। कालो भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? पानी पर सबका हक है। इस तपती गर्मी में परिंदे प्यास से मर रहे हैं, तुम उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। बड़ी आई समाजी कारकुन, चल भाग यहां से। पानी चाहिए तो माल लाओ, वरना प्यासे मरो। परिंदे प्यास से इतने मजबूर थे कि उन्होंने रोते धोते अपना बचा हुआ अनाज कालू और गोरी को देना शुरू कर दिया और बदले में एक एक कटोरा पानी लेने लगे। कालू और गोरी का घोंसला अनाज से भर गया और वो बहुत खुश थे। कालू और गोरी ने सोचा कि क्यों ना वो खुद भी ये पानी पाएं, ताकि वो हमेशा के लिए जवान और ताकतवर हो जाएं। गोरी ने बड़ा सा कटोरा भरकर पानी पिया, लेकिन वो मेंढक की वार्निंग भूल चुके थे कि लालची के लिए ये पानी जहर बन जाएगा। वो नीले रंग की होने लगती है। आए हाय, कालू मार डाला। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा जिस्म नीला क्यों हो रहा है? बचाओ मुझे। ओहो गोरी, ये क्या हो गया? डॉक्टर तोते को बुलाओ। डॉक्टर तोता वहां आया, लेकिन उसने पानी का रंग देखकर कहा कि ये जादुई बीमारी है, इसका इलाज मेरे पास नहीं, सिर्फ टोनी चिड़िया ही कुछ कर सकती है। टोनी बहन, मुझे माफ कर दो, गोरी की जान बचा लो। हमने लालच किया था, अब गोरी मेंढक बनती जा रही है और उसका पूरा जिस्म नीला हो गया है।
टोनी चिड़िया का दिल मोम का था। वो गुस्सा भूल गई और फौरन कालू के साथ गार की तरफ भागी। वहां गार का जादुई मेंढक गुस्से में बैठा था। मेंढक दादा, उन मक्कारों को उनके किए की सजा मिल गई है। अब ये कभी किसी का पानी नहीं छीनेंगे। प्लीज गोरी भाभी को ठीक कर दे। टोनी, तुम्हारे साफ दिल की वजह से मैं उन्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। कालू को कहो कि जितना अनाज उसने परिंदों से लौटा है वो सबको वापस करे और गार का पत्थर हमेशा के लिए हटा दे। कालू ने कान पकड़कर तौबा की और भागकर सारा अनाज तमाम परिंदों को वापस लौटा दिया। जैसे ही उसने आखिरी दाना वापस किया, गार का पत्थर खुद ब खुद गायब हो गया और गोरी कोई का जिस्म दोबारा पहले जैसा हो गया और उसका दर्द खत्म हो गया। उस दिन के बाद कालू और गोरी सुधर गए। उन्होंने जान लिया कि कुदरत की दी हुई नेमतों पर सबका बराबर हक होता है और किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वालों का अंजाम बहुत बड़ा होता है। अब जंगल में सब खुश थे और गर्मी का मौसम भी हंसी खुशी गुजर रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको टोनी चिड़िया और जादुई चश्मे की ये कहानी? इससे हमें सबक मिलता है कि पानी और दूसरी कुदरती चीजें सबके लिए है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि कालू कौवा अच्छा है या टोनी चिड़िया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।